सीधा चलते हैं राजस्थान। मनीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, फुल एक्शन में एनआईए नजर आ रही है, क्या लगता है पीएफआई का चिट्ठा आज खुल जाएगा? और साथ ही 12 में जो इस वक्त रेड हो रही है उसके बारे में बताइए। देखिए बिल्कुल फुल एक्शन में है एनआईए और राजस्थान के कई जिलों में एनआईए ने रेड मारी है पीएफआई के दफ्तर में। जयपुर में पीएफआई के दफ्तर पे रेड मारी है और 12 में सबसे बड़ी टीम एनआईए की मौजूद है। 40 लोगों की टीम है, कल ही आ गई थी और अभी जो हमारे पास सूचना आ रही है उसमें एक युवक को हिरासत में लिया है। हालांकि कोई भी जानकारी अभी नहीं मिल पाई है कि कौन है और उसकी किस तरीके से इसमें इन्वॉल्वमेंट था और किस बिना पे उसको हिरासत में लिया है। राजस्थान में पीएफआई लंबे समय से सक्रिय है और ये शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि पीएफआई के ऊपर राजस्थान में रेड पड़ी है, क्योंकि राजस्थान के कुछ ऐसे जिले हैं जिसमें कोटा, भीलवाड़ा, बारां, चित्तौड़गढ़, टोंक और कुछ ऐसे इलाकों में पीएफआई की सक्रियता बहुत जबरदस्त हुई है। उदयपुर का जो कन्हैया लाल हत्याकांड था उसके बाद पीएफआई के ऊपर तमाम आरोप लगे थे, पीएफआई से भी जुड़ा हुआ था वो कन्हैया और गौस, इस तरीके की बातें सामने आई थी। और कोटा में पीएफआई ने सबसे बड़ी रैली 1 साल पहले निकाली थी, उसके ऊपर सवाल खड़े हुए थे। बाकायदा दिल्ली इंटेलिजेंस की टीम यहाँ पर आई थी और उसके बारे में छानबीन कर रही थी कि आखिरकार जो रैली हुई थी या पीएफआई में किसका इन्वॉल्वमेंट था और कहां से पैसा वहां पर रोटेट हुआ था। इन तमाम मुद्दों पर पहले भी जांच हुई थी, लेकिन इतनी बड़ी मात्रा में पहली बार राजस्थान में पीएफआई के ऊपर रेड पड़ी। और जयपुर के फिलहाल दफ्तर से तो एनआईए की टीम निकल चुकी है, लेकिन बारां, कोटा और कुछ एक ऐसे पॉकेट्स हैं छोटे जहां पर पीएफआई की सक्रियता ज्यादा है, वहां पर अभी भी रेड चल रही है। तो बिल्कुल जैसा कि मनीष ने हमें बताया कि किस तरह से राजस्थान में इस वक्त सबसे बड़ी रेड की जा रही है और 12 का जिक्र किया जहां पर बताया 40 से ज्यादा टीम में लोग मौजूद हैं। हमारे साथ लखनऊ से विशाल प्रताप सिंह भी जुड़ चुके हैं, लेकिन उससे पहले जरा तस्वीरें आपको दिखाते हैं किस तरह से पॉपुलर फ्रंट, या ये आपको बता दें कि ये बिहार में इस वक्त जो रेड हो रही है उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। बिहार में आपको क्यों बता रहे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों पहले जब रेड हुई थी और बिहार में बिल्कुल पटना के पास जिस तरह से फुलवारी शरीफ से एक जगह से कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले थे, उस डॉक्यूमेंट में एक विजन डॉक्यूमेंट था कि किस तरह से आने वाले 25 साल में, जी हां आने वाले 25 साल में यानी 2047 तक भारत को एक मुस्लिम स्टेट बनाने के लिए साजिश रची जा रही थी, जिसके बाद से लगातार बिहार में इस वक्त पूर्णिया हो या दूसरे ठिकानों पर रेड की जा रही है। पूर्णिया में भी पीएफआई के ठिकानों पर एनआईए की रेड जारी है। बिहार के पूर्णिया के अलावा कई जगहों पर छापेमारी की जा रही है इस वक्त और एक्शन में एनआईए फुल नजर आ रही है। देखने वाली बात होगी क्या पीएफआई का चिट्ठा आज खुलेगा, और काफी सबूत भी इकट्ठा किए जा रहे हैं पीएफआई के खिलाफ। और बात करेंगे संवाददाता नीतीश चंद से। नीतीश, इस वक्त तक पूर्णिया में जिस तरह से छापेमारी हो रही है, क्या इसका भी जो तार जुड़ा हुआ है फुलवारी शरीफ से जहां से डॉक्यूमेंट्स मिले थे और बहुत बड़ा एक खुलासा हुआ था, साजिश रची जा रही थी? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, पीएफआई के टेरर मॉड्यूल का खुलासा यदि हुआ तो पटना के फुलवारी शरीफ से हुआ। और जब वहां पीएफआई का एक दफ्तर जो एक सब इंस्पेक्टर, रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर के मकान में चल रहा था, और वहां जब छापेमारी हुई थी तो आपको याद होगा कि किस तरह से कई आपत्तिजनक डॉक्यूमेंट्स मिले थे। इंडिया विजन 2047 के अलावा दूसरे देशों से संपर्क के जो कई सबूत मिले थे, ये बात काफी चौंकाने वाली थी। और यही कारण है कि शुरू में पटना पुलिस ने जांच की, इसके बाद एनआईए को इस पूरे मामले की जांच दे दी गई है। तो पटना में जो फुलवारी शरीफ से पीएफआई के टेरर मॉड्यूल का जो खुलासा हुआ, उस मामले की जांच अभी एनआईए कर ही रही है। और उसी मामले में कुछ दिन पहले भी पटना में अलग अलग जगहों पर, कई जगहों पर ठिकाने हुए और पीएफआई से जुड़े जो 26 लोग थे उनके खिलाफ जो एफआईआर दर्ज की गई, उनके ठिकानों पर भी छापेमारी चल रही थी। लेकिन देर रात से जो छापेमारी देश भर में हो रही है, उसमें बिहार में भी छापेमारी हो रही है। और जो पूर्णिया से जो पहली खबर आई है कि देर रात यहाँ 3 बजे ही जो क्षेत्रीय कार्यालय है पीएफआई का वहां पूर्णिया में रजनी चौक के पास, वहां पर एनआईए की टीम पहुंची हुई है, वहां छापेमारी की जा रही है। अभी भी वहां पर एनआईए के लोग वहां पर मौजूद हैं और जो एनआईए के सोर्स है वो ये कह रहे हैं कि अभी छापेमारी चल रही है, उसके बाद बताया जाएगा कि यहाँ क्या कुछ मिला है और क्या गिरफ्तारियां हुई हैं। लेकिन पीएफआई का जो बड़ा नेटवर्क है वो बिहार में फैल चुका है। ये जानकारी पुलिस को उसी समय मिल गई थी जब फुलवारी शरीफ टेरर मॉड्यूल का खुलासा हुआ था। और पीएफआई से जुड़ा जो एक पॉलिटिकल विंग है उनका, एसडीपीआई, उससे जुड़े भी कई सबूत पुलिस को मिले थे। तो ये सारी जानकारी पटना पुलिस को थी ही, इसके अलावा एनआईए और तमाम खुफिया एजेंसियां को इसकी जानकारी है। और यही कारण है कि बिहार के कई जिले जैसे अररिया है, दरभंगा है, पूर्णिया है, इन तमाम जिलों में जो इनके नेटवर्क हैं वो फैले हुए हैं। और इनसे जुड़े जो कई दूसरे विंग हैं, सिर्फ पीएफआई नहीं, पीएफआई के अलग अलग विंग है, उनके लीगल विंग है, उनके इकोनॉमिक विंग है,
तो उनसे जो जुड़े जो अलग अलग विंग है उनके भी तार जो है कई बार ऐसे मिले हैं जिसमें कि विदेशों से संपर्क की बात आई है। अब जैसे जो एक रेहान फाउंडेशन है उसकी जानकारी मिली थी कि अलग अलग जिलों में उनके जो स्कूल चलते हैं वो फैले हुए हैं। अररिया में इस तरह का स्कूल मुझे एक मिला था, और वहां पर किस तरह से जो बाहर के लोग आते हैं उनको किस तरह से ट्रेनिंग दी जाती है, ट्रेनिंग में जिस तरह से मार्शल आर्ट का नाम लिया जाता है लेकिन जो ट्रेनिंग दी जाती है वो कुछ और होती है। तो ये सारी जानकारी उस जांच में सामने आई थी, और उसके बाद ही आपने देखा होगा कि नुपुर शर्मा के जो मामले के बाद जिस तरह से कई जगह हमले हुए तो उसमें यही मॉडल दिखाई दिया था जिसकी ट्रेनिंग पीएफआई के सेंटर्स पर दी जा रही थी। तो जैसा कि बिहार में इस वक्त पूर्णिया में छापेमारी चल रही है, और बिहार में जिस तरह से पूरा सीमांचल का इलाका है वहां पर एक बहुत जबरदस्त नेटवर्क तैयार कर लिया है पीएफआई ने। आपको बताएंगे कि आखिरकार जो सीमांचल का इलाका है वहां पर ही क्यों तैयार हुआ है, लेकिन उससे पहले आपको बता दें केरल में क्या चल रहा है। केरल में आज सुबह से तकरीबन 50 जगहों पर एनआईए की रेड चल रही है। केरल से ही पीएफआई के नेशनल जनरल सेक्रेटरी नसीरुद्दीन इल्मामरम को एनआईए ने कस्टडी में ले लिया है। ये छापेमारी लगातार जारी है और इस दौरान पीएफआई के नेताओं और इस संगठन से जुड़े दफ्तरों को भी खंगाला जा रहा है। इस दौरान कई जगहों पर छापेमारी के खिलाफ पीएफआई के कार्यकर्ता प्रदर्शन करते हुए नजर आए। कोझिकोड, तिरुवनंतपुरम, मल्लापुरम, मैंगलुरु से विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ रही है, और प्रदर्शन को देखते हुए सुरक्षा बलों ने कमर कस ली है। तो कई जगहों पर छापेमारी के खिलाफ पीएफआई के कार्यकर्ता लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, 10 राज्यों में एनआईए के छापे मारे जा रहे हैं। पीएफआई के कार्यकर्ता इस बीच विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कोझिकोड, तिरुवनंतपुरम, मल्लापुरम और बेंगलुरु से विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रदर्शन को देखते हुए सुरक्षा बलों ने अपनी कमर कस ली है। जिन जगहों पर छापेमारी की जा रही है वहां पर सुरक्षा भी कड़ी कर दी गई है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।